इजराइल ने दावा किया है कि उन्होंने हिजबुल्लाह चीफ को मारा है। अब हो सकता है जो मिसाइली हमला या रॉकेट से हमला किया गया था उसी में ये चीफ मारे गए हैं। इस बात की पुष्टि हालांकि नहीं हुई है, लेकिन हम आपको बता दें कि इसमें करीब 250 से ज्यादा लोग मारे गए और हिजबुल्लाह के अब चीफ को मारने का दावा इजराइल द्वारा किया जा रहा है। ये वही हमले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिससे पूरी की पूरी ये इमारत धराशायी हो गई थी, जमींदोज हो गई थी। इसके बाद ये कहा गया कि लगभग 1100 लोग घायल हुए हैं और 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अशरफ आनी मेरे से योगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, ये बड़ा दावा इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह चीफ को ढेर कर दिया। हाँ बिल्कुल, वही एक फिगर बचा था नईम कासमी जो कि हिजबुल्लाह के प्रमुख थे और हसन नसरुल्लाह के बाद जो दूसरे बने थे हिजबुल्लाह के चीफ, उनको भी असैसिनेट किया था पिछले साल 2024 में ही इजराइल ने। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक टारगेट था जितनी वैल्यू हम कहें कि ईरान के लिए सुप्रीम लीडर की है, उतनी ही वैल्यू जो है जो चीफ है नईम कासिम उनकी है हिजबुल्लाह के लिए। तो अगर उनका जो है असैसिनेशन किया है जिसका दावा इजराइल ने किया है, तो जाहिर है कि ये इस पूरे जो युद्ध का मामला है इसमें और एक पैच बन सकता है और फिर जाहिर है कि जो प्रस्तावित बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच है वो पूरी तरह से डिरेल हो सकती है, क्योंकि ईरान के लिए हिजबुल्लाह का प्रमुख बहुत मायने रखता है। ना ही एक संगठन जो कि प्रॉक्सी है ईरान का उसका प्रमुख है, बल्कि साथ ही साथ वो काफी करीबी जो है ईरान के सुप्रीम लीडर के भी हैं, जो चाहे वर्तमान में जो है मुश्तबा खुमैनी या जो इससे पहले जो अली खुमैनी सुप्रीम लीडर थे। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो कोशिश इजराइल की तरफ से थी, खासतौर से बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कल से ही कि जो ये बातचीत की प्रक्रिया है, सीज फायर है, उसको किस तरह से डिरेल किया जाए, तो ये इसमें कोई वजन हो सकता है कि ये बड़ी कार्रवाई करके हिजबुल्लाह के प्रमुख को मार के कहीं ना कहीं इस बातचीत और सीज फायर की जो सीज फायर बना था उस पर अब बहुत बुरी तरह से बहुत शुक्रिया बादल तमाम जानकारी के लिए आपका।